अम्मी जान, ये साइमा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, छत पर भी नहीं है। अरसलान ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। फमीदा बेगम गुस्से से बोली, बेटा मुझे क्या पता। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी बहू नजर आएगी और मुझे मेरी सुबह की दवा के साथ चाय मिलेगी। इतने में फमीदा बेगम के बड़े बेटे बहू वहां आ गए। बड़ी बहू शाइस्ता एक बैन अवी कंपनी में मैनेजर थी। उसने अपने हाथ में लिए हुए कागजात मेज पर पटके और झलाई। ये घर है या कबाड़ खाना? अम्मी जान, आपकी लाडली बहू ने आज हड़ताल कर दी है क्या? मेरा लैपटॉप का थैला कहाँ है और बच्चों का दूध? सब कुछ बिखरा पड़ा है। मुझे जल्दी मीटिंग में पहुंचना है और यहाँ सफाई तक नहीं हुई। तब छोटे बेटे अरसलान ने कहा, अम्मी जान अब आप ही बावर्ची खाने में जाकर हमारे लिए कुछ बना दीजिए। ये सुनकर फमीदा बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक। मैं चाय बनाऊंगी? अरसलान, तुझे याद है आखिरी बार मैंने बावर्ची खाने का रुख कब किया था? जब से तेरी शादी हुई है और साइमा वो इस घर में आई है, तब से मैंने तो एक कप भी नहीं उठाया। और अब तुम चाहते हो कि मैं इस उम्र में पसीने में भीगकर रोटियां बेलूं? तब तक घर के तमाम बच्चे भी नीचे आ गए। घर में शोरगुल मच गया। कोई मोजे ढूंढ रहा है, कोई सुबह का नाश्ता मांग रहा था, तो कोई चाय के लिए तड़प रहा था। फमीदा बेगम का घर, जो कभी छोटी बहू साइमा की मिन्नत से चमकता था, आज एक मलबे के ढेर जैसा लग रहा था। साइमा की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। जब वो इस घर में पहले दिन आई थी, तो उसकी आंखों में ढेरों ख्वाब थे। वो सरगोदा की एक सीधी सादी औरत थी, जिसे सिखाया गया था कि ससुराल ही औरत का असली घर होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि एक मजदूर बनकर आई है। शुरू के दिनों में सब कुछ खुशी खुशी करती। फमीदा बेगम अक्सर कहती, देखो बहू, हमारी बड़ी बहू शाश्ता तो नौकरी करती है, इसे अब तुम्हें ही घर संभालना होगा। आखिर घर की बरकत तो तुम ही हो। साइमों को इस वक्त तक घर की बरकत का लफ्ज एक एजाज लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये लफ्ज उसे जंजीरों में जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, फिर सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता तैयार करती। वो बगैर किसी शिकायत के सबका ख्याल रखती। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन उसने अपने शोहर से कहा, असलान, क्या हम घर में एक सफाई वाली रख सकते हैं? मुझसे अकेले इतना बड़ा घर नहीं संभलता। तो असलान ने उसी वक्त अपनी चाय का कप मेज पर पटका और कहा, तौबा है, तुम्हें नौकरानी चाहिए साइमा, इसलिए कि तुम दिन भर सो सको। अरे मेरे भाई, बड़े भाई और भाभी बाहर जाकर 8-8 घंटे करते हैं काम, पैसे कमाते हैं, और तुम घर में रहकर सिर्फ खाना बनाती हो। इसमें भी तुम्हें मौत आती है। कम से कम घर संभाल कर अपनी अफादियत तो साबित करो। साइमा बात उस दिन सिसक कर रह गई। उसे समझ आ गया कि इस घर में काम की कदर सिर्फ उस वक्त है जब वो पैसे कमा कर लाए। पसीने और थकन की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। बबीता बेगम का रवैया तो और भी जालिमाना था। हर शाम जब उससे खाने की मेज पर बैठते, तो वो साइमा को किसी मामूली गलती का पहाड़ बना देती। सुनो अरसलान, आज तुम्हारी बीवी ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है। मैंने उसे 1000 बार सिखाया है, पर उसके दिमाग में तो गोबर भरा है। उसके बाप ने जहेज में एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन तो दी नहीं। सोचा था कम से कम अच्छी बेटी तो दी होगी, पर ये तो वो भी नहीं निकली। ये सुनकर पूरा खानदान कहका मार कर हंसने लगता। साइमा उस वक्त डाइनिंग रूम के कोने में खड़ी अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती। उसकी आंखों के आंसू गर्म खाने की धुएं में छुप जाते। जेठानी आज शायद अक्सर कहती, साइमा तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतने बड़े घर में रहने को मिल रहा है, वरना मेरी बहन का रिश्ता आया था अरसलान के लिए, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पर अम्मी जान ने सोचा कि एक अनपढ़ बहू होगी तो घर के अच्छे काम अच्छे से करेगी। अब कम से कम वो काम तो अच्छे से करो। दिल का ये एहसास साल ब साल बढ़ता जा रहा था। साइमा का बदन रोता था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल कर सुबह 5 बजे खड़ी हो जाती। उसे लगता था शायद एक दिन ये जरूर लोग समझेंगे कि जिस साफ घर में वो रहते हैं और जिस गर्म खाने के वो मजे लेते हैं, उसके पीछे उसकी कमर की हड्डी टूट रही है। पर वो दिन कभी नहीं आया। गर्मियों में उनका बावर्ची खाना किसी भट्टी से कम नहीं था, खासकर दोपहर के वक्त, जब बाहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू रहा होता। एक दिन समय पर सीने से शराब चूल्हे के सामने रोटियां बेल रही थी। घर के तमाम मर्द और बड़ी बहू जा चुके थे। घर में कुल 4 बजे थे। जेठानी के बेटे से शान ने दरवाजे के पास आकर रोना शुरू किया, बड़ी अम्मी भूख लगी है। तो साइमन ने फौरन अपने हाथ धोए उसे गोद में उठा लिया। अभी देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ। इतने में फमीदा बेगम अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकली, बोली, बहू इसे चुप करवाओ, मेरा सर फट रहा है। फमीदा बेगम की आवाज़ सुनकर जिशान डर के मारे और तेज रोने लगा। साइमन ने तपते हुए और बच्ची खाने में खड़े खड़े एक गहरा सांस लिया। अपने आंसू को जो जिशान को बहलाकर कमरे में लेके उसे दूध और बिस्किट दिए, फिर बाकी बच्चों को भी संभाला। लेकिन उस दिन चूल्हे की तपश ने साइमा के अंदर सालों से जमी बर्फ को पिघला दिया था। उसे समझ आ गया था कि वो जितना झुकेगी,
ये लोग उसे उतना ही मज़ीद झुकाएंगे। अगली सुबह 5 बजे जब हमीदा बेगम की आंख खुली तो पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा था। न झाड़ू की आवाज़ आई, न बावर्ची खाने से इलायची की खुशबू। 7 बज चुके थे। अरसलान हड़बड़ा कर उठा। साइमा, मेरा कोट कहाँ है? नाश्ता क्यों नहीं बना अब तक? उसने साइमा को झंझोड़ा, लेकिन साइमा बिस्तर पर सीधी लेटी छत को तक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कोई तूफान थम चुका हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अरसलान, आज मैं किचन में नहीं जाऊंगी। साइमा ने पहली बार बगैर किसी खौफ के धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। क्या मतलब, तबीयत ठीक नहीं है? अरसलान चिल्लाया। उधर शायद अब अभी की मीटिंग है, भाई को ऑफिस जाना है, अम्मी की दवा का वक्त हो रहा है और तुम यहाँ नखरे कर रही हो। साइमा खामोश रही। उठकर लॉन्च में आ गई, जहाँ फमीदा बेगम, शाइस्ता और अरसलान के बड़े भाई पहले ही गुस्से में बैठे थे। आ गई महारानी। फमीदा बेगम ने तंज का तीर चलाया। आज सूरज कहाँ से निकला है? ड्रामे बंद करो, जाकर चाय बनाओ। शाइस्ता ने घड़ी देखते हुए कहा। साइमा, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेरे कैरियर का कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हें अंदाजा भी है? साइमा ने सबकी तरफ देखा। 8 साल में पहली बार उसने अपनी नजरें झुकाने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाली। उसने मेज पर एक बड़ा सा लिफाफा रख दिया। ये क्या है? अरसलान ने गुस्से से लिफाफा खोला। अंदर साइमा के बीए की डिग्री थी और साथ ही एक नामवर स्कूल का अपॉइंटमेंट लेटर, मुलाजमत का खत जिसमें उसे बतौर टीचर मुंतखब किया गया था। ये मैंने 3 साल पहले छुपकर मुकम्मल किया था, जब तुम सब सो रहे होते थे। साइमा ने मुस्कुराकर कहा। तुम लोग कहते थे ना कि इस घर में सिर्फ पैसे कमाने वाले की इज्जत है, पसीने और थकने की कोई कीमत नहीं। और शाश्ता बबी, आपको लगता था कि मैं अनपढ़ हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं की थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे घर को मेरी ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहू नहीं, बगैर उजरत की मुलाजमत समझा। अरसलान का मुंह खुले का खुला रह गया। फमीदा बेगम ने बदहवासी में कहा, अब तुम नौकरी करेगी तो ये घर, ये बच्चे, ये किन्हीं कौन संभालेगा? वही संभालेगा जिसे आप रखेंगी। साइमन ने अपना हैंडबैग उठाते हुए कहा। मैंने सफाई वाली और खाना बनाने वाली मासी का इंतजाम कर दिया है। वो 9 बजे आ जाएंगी। उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, जो शाइस्ता भाभी और अरसलान आधी आधी करेंगी क्योंकि घर दोनों का है। अगर ये मैं तनख्वाह ना दूँ, अरसलान ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, तो फिर तुम किचन खुद संभालो। साइमा ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि मैं अब 8 घंटे स्कूल में पढ़ाऊंगी, इज्जत और पैसे दोनों कमाऊंगी। और हाँ अरसलान, घर आकर मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगी। पूरे खानदान का बूढ़ा खाना मैं अकेले नहीं सब करूंगी साफ। अगर ये मंजूर है तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना सच बोलते मेरे माँ बाप का घर आज भी मेरे लिए खुला है। पूरे लॉन्च में साफ सूंघ गया। उमीदा बेगम जो हमेशा साइमा को बुलाती थी, अब हैरत से उसे देख रही थी। शाइस्ता खामोशी से अपने कागजात समेटने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि साइमा के बगैर ये घर एक दिन भी नहीं चल सकता। साइमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया था। वो अब जंजीरों में जकड़ी घर की बरकत नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाली एक खुददार औरत बन चुकी थी। दोस्तों, साइमन ने अपने हक के लिए कदम उठाकर सही किया या गलत, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।